टीवी न्यूज जगत के मशहूर एंकर रोहित सरदाना की असामयिक मृत्यु की खबर सभी को शोकाकुल कर गई। लाजमी है, अगर किसी की असामयिक मृत्यु होती है तो शोकाकुल होना लाजमी है। परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार और चाहने वाले को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। मैं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह इस चैनल में स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। 6 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट की थी और हाथ में कुछ गोलियां लेकर के जो वो नृत्य लिया करते थे उसकी भी तस्वीर डाली थी और उन्होंने ट्वीट में लिखा था, 1 हफ्ते पहले बुखार और बाकी लक्षण आने के बाद टेस्ट कराया था, RT-PCR नेगेटिव आया, लेकिन CT स्कैन से कोविड की पुष्टि हो गई थी। अभी हालात पहले से बेहतर है। आप सभी अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। अब समझते हैं कि क्या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप सुरक्षित हैं? नहीं, क्योंकि एलोपैथ और एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की जो पद्धति है सो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर आपको 100% देना चाह रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथ में जो दवाएं दी जाती है और इतने इतने टैबलेट्स खाने होते हैं, 1 टाइम 2 टाइम, और वो शरीर पे हमारे कुप्रभाव डालते हैं। जैसे नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाते हैं, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, चेस्ट में कंजेशन होने लगते हैं, हार्ट ब्लॉकेज होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आंतें सिकुड़ने लगती है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक भी हो जाता है। अगर आप इसके जगह पर प्राकृतिक पद्धति से अपना इलाज कराएं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। और अभी के दौर में अगर आप छोटी से छोटी बीमारी के लिए, अगर सर्दी खांसी भी होती है और आप पैनिक हो गए और आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर परिवार में चीखना चिल्लाना जारी रहेगा। मेरा मानना है कि अगर रोहित सरदाना जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज करवाए होते तो आज बिल्कुल स्वस्थ होते और हमारे बीच होते। ऐसा मेरा इसलिए मानना है क्योंकि मेरे पिताजी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। उस दौरान मैंने आश्रम की दवाएं और आयुर्वेद से उनका इलाज कराया और बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, वाराणसी के लहरतारा के कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर खान के देखरेख में उनको दिखा रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मैं इनका इलाज आयुर्वेद तरीके से करा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और इन्हें कोई परेशानी नहीं है, पूरी जीवन जिएंगे। हाँ, सेक जरूर दिलवाई थी उनको। फिर जब वो घर आ गए तो जैसे अभी पैनिक सिचुएशन बना हुआ है, लोगों ने उन्हें डरा दिया कि अरे आपको तो ये है, फलाना बीमारी है, अगर आप इसका ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं कराएं तब तो आप तो जल्दी ही मर जाएंगे, 1 साल के अंदर में ही। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गया और वो चुपके से जाकर वाराणसी के एक दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर जिंदल के पास जाकर के अपनी सारी रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी बात है, आपको 10 से 20 हज़ार रुपये में ये ट्यूमर निकाल दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। बस क्या था, उन्होंने बिना किसी को बताए ऑपरेशन करा ली। जब मुझे पता चला तो मैं निःशब्द रह गया। उस समय मैं BHU में ही पढ़ रहा था। उसके बाद जब मैं उन्हें ले करके डॉक्टर खान के पास गया तो डॉक्टर खान भी आश्चर्यचकित हो गए और वो एडमिट करने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि अब ये बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एडमिट करी और उन्होंने सर्टिफिकेट पे साइन भी करा ली। और जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ कि वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाए। अगर वो आज वो आयुर्वेद दवा जो उन्हें दिया जा रहा था और अगर वो ऑपरेशन नहीं कराते, एलोपैथ के शरण में नहीं गए होते तो आज 100% ठीक होते। मेरी पत्नी KM मेमोरियल में भर्ती थी, पैनक्रियाटाइटिस की शिकायत थी उन्हें, साथ में प्रेग्नेंट भी थी। डॉक्टर अमन श्रीवास्तव ने मुझे बिठाया अपने चैम्बर में और कई बार मुझ पे ये दबाव बनाया कि बच्चे को गिरवा दीजिए, बच्चा को निकलवा दीजिए, आप कहिए तो अभी मैं काम शुरू कर देता हूँ, नहीं तो बच्चा और माँ कोई नहीं बचेगा। मैं बोला, सर आप अपनी इलाज कीजिए, मुझे पता है क्या करना है। उसके बाद मैं अपने पत्नी को एक मंत्र बताया। मंत्र भी हीलिंग का कार्य करता है, लेकिन हमारे ससुराल पक्ष वाले उतना ये सब चीज़ों को नहीं मानते, वो एलोपैथ पे ही या दवाओं पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। खैर, फिर भी पत्नी ने उसका कमोबेश मन में जप किया और आज बच्चा और मेरी वाइफ दोनों स्वस्थ है, ठीक है। और जब यह बात डॉक्टर को बताई, डॉक्टर अमन को बताई, वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल हुआ और आपके सामने है। तो इसलिए आप अगर एलोपैथ के शरण में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप सोचते हैं कि आपकी बीमारी से मौत हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका गलत पद्धति से इलाज हो रहा था, शरीर आपका कुछ डिमांड कर रहा है और आपको कुछ और दिया जा रहा है और आपकी मृत्यु लाजमी है। और बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं उनको तो धूप का एक्सपोजर भी नहीं मिलता, उनकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर रहती है, तो उनका बस शरीर दिखता है
कि हाँ फूला हुआ है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पास है, जो हमारे प्राकृतिक हमें प्रदान किया है, उसके शरण में रहें, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आने वाला समय में आप देखेंगे कि लिखा जाएगा, डॉक्टर लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, फलाने रोग के लिए फलाना प्राणायाम करिए, तो आप काढ़ा का इस्तेमाल करें, जल नीति करें। जल नीति अगर कभी हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ आपको मैं इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे हौसला को बढ़ाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।